हेलो माय लर्नर्स। तो हम लोग कर रहे थे हमारे 700 हिंदी में कंप्यूटर के क्वेश्चंस की सीरीज़, जिसमें हम ऑलरेडी जो है वो 300 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो यानी 400 क्वेश्चंस रहते हैं हमारे। 400 क्वेश्चन में हम डेली 50 क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो मतलब 8 वीडियो में आपकी ये सीरीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आई होप आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होंगी। अभी जो है पोजीशन यही है कि एग्ज़ाम्स जो हैं हमारे ग्रुप डी और जो हमारे सीईटी मेंस के जो एग्ज़ाम्स हैं वो ऐसा बोल रहे हैं कि वो नेक्स्ट ईयर में जाके होंगे। तो आप जो है वो स्लोली अपने प्रिपरेशंस करते रहिए। हर टॉपिक को रोज़ एक बार ज़रूर रिवाइज करिए। हाँ, बहुत मारा मारी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है, बट स्टिल पढ़ाई की कंटिन्यूटी ज़रूर बनाए रखें। ऐसा नहीं है कि अगर आप सोच रहे हैं कि अब बाद में पेपर है तो बाद में ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। जो कंसिस्टेंटली अभी भी तैयारी करते रहेंगे वही इस एग्ज़ाम में सक्सेस होंगे। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक, स्टार्ट करते हैं। एक्सेल में F11 कुंजी से क्या होता है? जब भी हम की जो है F11 प्रेस करते हैं तो क्या होता है, तो चार्ट मेन्यू जो है वो खुल जाता है, मतलब इंसर्ट चार्ट का जो ऑप्शन होता है वो खुल जाता है। पाइवट टेबल किससे संबंधित है? पाइवट टेबल जो होती है वो क्या करती है हमारी, वो हमारी एक्सेल में एक फ़ीचर है जिसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें क्या होता है कि रिकॉर्ड कर देते हैं हम लोग जो भी हमारे एक्शंस होते हैं। तो जनरली मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स में यूज़ होता है। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हमें दिख रहा है सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, या रीडर भी कई जगह लिखा होता है। तो ये हमें ए ऑप्शन में दिख रहा है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा आंसर। रिकॉग्नाइजेशन की जगह अगर रीडर भी लिखा हो तो भी वो करेक्ट होता है, क्योंकि कुछ बुक्स जो है वो रीडर लिखती है, कुछ रिकॉग्नाइजेशन लिखती हैं। नेक्स्ट है एबडिक का फुल फॉर्म क्या होता है? एबडिक का होता है इन एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, जो है यही बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, मतलब जो आपके बाइनरी कोड को डेसिमल में कोड में चेंज करते हैं वो वाले कोड्स। वीडियो की फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा आंसर। CRT की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब, यानी ए ऑप्शन। कंपेयर क्या है? कंपेयर क्या है हमारा? कंपेयर एक अर्थमेटिकल फंक्शन है जिसके अंदर हम ये चेक करते हैं कि क्या ए जो है वो इक्वल है बी के। इस तरीके से जब हम कंपेरिजन करते हैं क्या ए ग्रेटर देन बी है, जो भी हम कंपैरिजन करते हैं वो हमारी कौन सी करती है? ALU वो फंक्शन करता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। लॉजिकल जो पार्ट है वो इसका कंपैरिजन करता है। कंप्यूटर में कार्य करने के सिद्धांत हैं। करने का सिद्धांत क्या होता है? कंप्यूटर में जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं हमारे? इनपुट प्रोसेस, मतलब कंप्यूटर जो है वो पूरा किस पे काम करता है? वो हमारा काम करता है इनपुट प्रोसेस और आउटपुट में। इसमें इनपुट जो है वो हम देते हैं और जो कंप्यूटर है वो क्या काम करता है? वो प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट देता है। तो कंप्यूटर का कार्य कौन का, मतलब कंप्यूटर क्या काम करता है? वो हमारा करता है प्रोसेस। तो आंसर हो जाएगा प्रोसेस। CPU के मुख्य घटक क्या है? CPU के जो मेनली तीन घटक होते हैं। CU कंट्रोल यूनिट, MU मेमोरी यूनिट और हमारा अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ALU। तो ये तीनों होते हैं हमारे, तो आंसर हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन डी। कंप्यूटर में जाने वाला डाटा कहते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर अंदर जाता है उसे हम बोलते हैं इनपुट। प्रोसेस डाटा को हम लोग कहते हैं आउटपुट, जो हमें मॉनिटर पर स्क्रीन पर दिखाई देता है। डैश एक विशिष्ट नाम है जो आप इंफॉर्मेशन किसी भी फाइल को देते हैं। तो एक ऐसा नाम जो आप किसी भी फाइल को देते हैं तो वो क्या होता है? फाइल नेम होगा। जब भी आप फाइल को सेव करते हैं तो कोई नाम देते हैं तो वो हो जाता है हमारा फाइल नेम, यानी ऑप्शन बी। आउटपुट देखने के लिए आप डैश का उपयोग करते हैं। आउटपुट हम कहाँ देखते हैं? हम लोग ज़्यादातर मॉनिटर पर देखते हैं, डायरेक्ट प्रिंट नहीं करते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ए मॉनिटर। CDS का आकार कैसा होता है? CDS का आकार जो है वो गोल होता है आपका। इसके बाद है एक इस प्रकार के हार्डवेयर में ऐसे डिवाइस होते हैं जो डाटा को ऐसे रूप में ट्रांसलेट करते हैं जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। मतलब एक हार्डवेयर डिवाइस, इस प्रकार के हार्डवेयर में एक ऐसे डिवाइस होते हैं जो डाटा को जो है मशीनरी कोड में कन्वर्ट कर देता है जिसे वो समझ सकता है। तो वो हमारा हो जाएगा आंसर इस इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड में जैसे ही हमने कोई प्रेस की, हमने जैसे सपोज ए प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली जो कीबोर्ड है वो उसको कन्वर्ट कर देगा 65 नंबर में।
ऐसे उसमें ट्रांसलेट कर देता है 65 में, जिसे अब कंप्यूटर जो है वो इसको 65 समझ लेगा और उसको ए कंसीडर करके आपको प्रोसेस करेगा। किसी विशेष टास्क को करने के लिए एक अन्य की के साथ कौन सी की प्रयुक्त की जाती है? मतलब कोई पर्टिकुलर टास्क है, जैसे सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी है तो हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल+A प्रेस करते हैं, ठीक है। तो अगर हमें बोल्ड करना है तो कंट्रोल+B करते हैं। तो ये वाली जो की होती है वो कौन सी होती है, कंट्रोल, जिसके साथ अगर हमें कोई स्पेशल काम करना है तो उसके साथ हम उसको अटैच करके यूज़ करते हैं। किसकी सहायता से एनिमेटेड करेक्टर MS ऑफिस में आते हैं? जो एनिमेटेड करेक्टर हैं वो हमारे कहाँ से आते हैं, ऑफिस असिस्टेंट से। पावर पॉइंट क्या है, एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। अस्काई का पूरा नाम होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी ए ऑप्शन। चौथी पीढ़ी यानी 4th जनरेशन के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा क्या है, वो है आपका माइक्रो प्रोसेसर। क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। 3rd का है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट, और आपके ट्रांजिस्टर जो हैं वो 2nd के हैं, ठीक है। वॉल्व लगे कंप्यूटर जो है वो हमारे किसके हैं, वो 1st जो है उस CD के हैं। कंप्यूटर में जो पहली बार लगे थे वो आपके वैक्यूम ट्यूब्स या फिर वॉल्व बोलते हैं, वो लगे थे आपके। इसके बाद है आपका कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। कंप्यूटर जो परिणाम प्रोड्यूस करता है उसे हम बोलते हैं आउटपुट। तो C ऑप्शन हो जाएगा आंसर। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? जो अल्फ़ा न्यूमेरिकल डाटा होता है उसको हम इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ और अल्फ़ाबेटिकल करेक्टर। जो अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा होता है, मतलब जैसे हम लोग कहते हैं हमारा जो एडमिशन कोड है वो C190A कुछ भी है, जैसे हमारे पेन नंबर्स होते हैं APF, इस तरीके से कोई भी नंबरिंग होती है जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी हैं और नंबर भी है, उसी को अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा बोला जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में से निम्न में से कौन सा होता है? एक मेन कंपोनेंट के रूप में तो होता है हमारा अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ये कई बार क्वेश्चन जो है वो घुमा घुमा के इस बुक में दिया हुआ है। कच्चे तथा रो फैक्ट्स बताता है कि जबकि डैश कच्चे या तथा रो फैक्ट्स बताता है। कच्चे या रो फैक्ट्स कौन से होते हैं, हमारे डाटा। डैश से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है, उसी डाटा को हम प्रोसेस कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, आपकी सूचना बन जाता है। जो डाटा से सूचना से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। शब्द, आवाज़, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाला प्रारूप समझ सकते हैं, उसे डैश के रूप में जाना जाता है। मतलब जो अभी अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि जैसे अगर मैं सपोज़ A प्रेस करती हूँ कीबोर्ड पे, तो कीबोर्ड जो है हमारी उसी डिवाइस को, इनपुट डिवाइस जो हमारी उस कीबोर्ड को कंप्यूटर के अंडरस्टैंडिंग फॉर्म में 65 में कन्वर्ट कर देती है ताकि वो उसे समझ सके मशीन, तो उसे बोलेंगे इनपुट डिवाइसेस। ब्लिकिंग पॉइंट जो टेक्स्ट आपकी पोजीशन दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? जैसे अगर मैं यहाँ लिख रही हूँ तो यहाँ एक कर्सर ब्लिंक करता रहता है तो उसे हम बोलेंगे कर्सर। जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डाटा को यूज़ कर रहा होता है, जब भी जो भी प्रोसेसर है वो डाटा और प्रोग्राम को यूज़ कर रहा होता है तो उन्हें कहाँ रखते हैं, उन्हें हम टेम्परेरी मेमोरी में रखते हैं। टेम्परेरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? कौन सी की? तो कंट्रोल+A का प्रयोग करते हैं हम सारे डाटा को सिलेक्ट करने के लिए, जो भी हमने लिखा है अभी तक। 5 मिनट। जिन हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है, जो भी हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है उनके नाम बताइए। तो क्या क्या होते हैं हमारे? मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस होते हैं हमारे जो है हार्डवेयर यूनिट। यहाँ पर देखो प्रोग्राम और वर्क दिया हुआ है, ये हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। प्रिंटर, मोडेम, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं जो ज़रूरी नहीं है आपके सिस्टम में अटैच हो या ना हो। एप्लीकेशन और नेटवर्क सॉफ्टवेयर भी ज़रूरी नहीं है कि आपके सिस्टम में होने चाहिए, तो बेसिक जो है वो A होता है। ईमेल भेजना डैश के समान है, किस के समान है? हम पत्र लिखने के समान है। जो हम पत्र भेजते थे, लेटर्स पहले पोस्ट से भेजते थे, ईमेल उसी के जैसा है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो है वो किसने किया था? वो किया था आपका मोशले एंड एकर्ट ने, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का। बिल गेट्स क्या है? बिल गेट्स जो है वो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक। सैटेलाइट लिंक किस फ्रिक्वेंसी का उपयोग करता है? जब भी हम सैटेलाइट को यूज़ करते हैं तो वो जो है जनरली 4 से 12 मेगाहर्ट्ज़ की जो है फ्रिक्वेंसी का यूज़ करता है डाटा को एक्सचेंज करने के लिए। सूचना प्रसार के लिए रेडियो, माइक्रोवेव और सैटेलाइट चैनल खुले अंतरिक्ष में किसका उपयोग करते हैं?
जब खुले हम आसमान के नीचे जैसे लगा देते हैं हम लोग, डिश टीवी बोल देते हैं, डिश लगा रखी है, तो रेडियो जो माइक्रोवेव और सैटेलाइट है वो किस चीज़ का यूज़ करते हैं? वो करते हैं आकाशीय प्रसारण, जो हमारे हवा में फैलाया जाता है, प्रसार किया जाता है, उसको वो कैच करके आपको सुनाती हैं। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग, जो इसको बोलता है सी ए डी 2D और 3D ग्राफिक्स बनाने के लिए कौन सा प्रोसेसर मदद करता है? तो उसके लिए आपका बीटा प्रोसेसर ज़रूरी होता है। आधुनिक कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया जाता है? तो आधुनिक कंप्यूटर में हम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप्स जो है वो यूज़ करते हैं, जो माइक्रो प्रोसेसर से भी तेज़ है। माइक्रो कंप्यूटर किसको कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर जो है वो हमें कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑन व्हील, कंप्यूटर ऑन ए चिप। ये दो ऑप्शन सेम है तो आंसर यही है। कंप्यूटर जो पूरा एक चिप के अंदर समा जाता है, जैसे आपकी फ़ोन की सिम में आपका पूरा फ़ोन का डाटा समा जाता है, ऐसे ही कंप्यूटर ऑन ए चिप, उसको हम बोला जाता है माइक्रो कंप्यूटर। ओके, उसके बाद है इंटीग्रेटेड सर्किट, जो है वो किससे बनाई जाती है? वो हम यूज़ करते हैं सिलिकॉन के। आपने देखा होगा माइक्रोवेव ओवन वगैरह में जो ग्लव्स होते हैं, जो हमें मतलब अंदर जो खाना कितना ही गर्म हो वो गर्म नहीं लगता, या फिर आजकल सिलिकॉन के मोल्ड्स भी आ गए जिनमें हम अपनी जो है केक्स वगैरह बनाते हैं, लेकिन केक पक जाता है लेकिन वो मोल्ड ख़राब नहीं होता, रबड़ जैसा फील होता है। तो वही होता है कि उसको अगर हीट मिलेगी तो भी वो ख़राब नहीं होगा बहुत ज़्यादा, एक काफ़ी हाई टेम्परेचर तक, और आपको अगर वो ठंडा बहुत ज़्यादा होगा तो भी वो ख़राब नहीं होगा। उसको आप दोनों ही टेम्परेचर पे अच्छे से यूज़ कर सकते हो। इसीलिए इसी सिलिकॉन मटेरियल से जो है आपकी कंप्यूटर की सारी चिप्स बनाई जाती है, ताकि अगर कभी कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हीट हो जाए तो वो चिप्स ख़राब ना हो। विश्व में सबसे बड़ी पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क सेवा निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है? मतलब आज के टाइम पे जो हमारी पर्सनल कंप्यूटर की जो नेटवर्क सेवा है वो इंटरनेट के थ्रू ही प्रोवाइड की जाती है। डैश डेस्कटॉप पर एक आइकन होता है, मतलब डेस्कटॉप पर एक आइकन होता है जिससे प्रयोगता किसी प्रोग्राम या फाइल की तत्काल एक्सेस प्राप्त कर लेता है। मतलब ऐसा आइकन होता है जिस पे जैसे ही क्लिक करोगे उस प्रोग्राम या किसी भी प्रोग्राम या फाइल की एक्सेस हम कर सकते हैं, तो वो होता है आपका शॉर्टकट की। जैसे डेस्कटॉप पर आइकन्स बने होते हैं, आप डायरेक्ट क्लिक करो आप सीधा वर्ड पे चले जाओगे, मतलब इस तरीके से। मोडेम किसके साथ कनेक्ट किया जाता है? मोडेम जो है वो आपका फ़ोन लाइन के साथ कनेक्ट होता है। जब हम फ़ोन लाइन पे कनेक्शन लेते हैं उसके साथ ही मोडेम कनेक्ट होता है। ऑप्टिकली पढ़ी जाने वाली फ्लैट मेटालिक डिस्क जिसमें स्थायी रूप से बहुत सा इंफॉर्मेशन स्टोर किया होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं CD रोम। इसको अगर आप ध्यान दें तो ऑप्टिकल डिस्क भी बोला जाता है इसको, जो एक फ्लैट गोल जो है उसमें शाइनिंग सा मटेरियल होता है जिसे मेटेलिक रीडर, जो आपके रीडर है ऑप्टिकल रीडर, उसके थ्रू इसको रीड किया जाता है। जब कंप्यूटर प्रयोक्ता किसी डॉक्यूमेंट को डैश करते हैं तो वो इसकी अपीयरेंस को बदल सकते हैं। किसी डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं? फॉर्मेट करते हैं, मतलब एडिट करते हैं, या फॉर्मेट उसके लुक्स में जो चेंजेस करते हैं, एडिट करना होगा कि हम उसमें चेंजेस कर रहे हैं तो वो हम उसकी लुक को, अपीयरेंस को बढ़ा सकते हैं। कट कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? कट कॉपी पेस्ट करने के लिए हम लोग एडिट मेन्यू को यूज़ करते हैं, मतलब चीज़ों को चेंज करना, एडिटिंग करना। टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और शक्तिशाली है? वो है हमारा नेटवर्क का सर्वर, क्योंकि सारी सर्विसेज यही प्रोवाइड करता है, सारे डिवाइसेस को कंट्रोल यही करता है, उनको डाटा प्रोवाइड यही करता है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस चीज़ में बदलना है? सॉफ्टवेयर का जो मेन उद्देश्य है, मेन मोटिव है, वो है डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलना, यानी सूचना में बदलना। ओके, लास्ट के दो क्वेश्चन है। किसी फाइल में किसी एक मद का पता लगाने के लिए डैश का उपयोग होता है। जब एक फाइल बना है, एक डॉक्यूमेंट बना है, उसमें कोई एक पर्टिकुलर टर्म हमें ढूंढनी है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? हम लोग सिक्वेंशियल एक्सेस का यूज़ करेंगे, ताकि डायरेक्टली हम लोग उस मतलब एक मद को यूज़ कर सिक्वेंशली एक्सेस करके उस चीज़ को ढूंढेंगे। नोटबुक में डेस्कटॉप मॉडल का काम लेने के लिए नोटबुक को किससे कनेक्ट करते हैं? जैसे आपने एक नोटबुक कर लिया, आईपैड जो कह सकते हैं, एक छोटा सा लैपटॉप कनेक्ट कर लिया, उसको डेस्कटॉप मॉडल, डेस्कटॉप की तरह उसका काम लेना है, हमें ट्रीट करना है कि उसके अंदर जो वेबसाइट वगैरह खुले वो डेस्कटॉप की तरह खुले,
तो उसको किससे कनेक्ट करेंगे, उसको हम डॉकिंग स्टेशन से कनेक्ट करेंगे, जिससे मॉनिटर और दूसरे उपकरणों से कनेक्ट किया जा सकता है। मतलब जैसे आपने देखा होगा लैपटॉप में वैसे तो अपना खुद का कीबोर्ड होता है, लेकिन कई जो टाइपिंग वाले होते हैं उनको उस कीबोर्ड की आदत नहीं होती, तो वो एक्सटर्नल जो कीबोर्ड है उसको यूएसबी पोर्ट के थ्रू अटैच कर लेते हैं और उसको फिर उस कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं, तो उसे बोला जाता है डॉकिंग स्टेशन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आए होंगे, मैंने एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करी है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, ये क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।